झारखंड में मैट्रिक और इंटर के छात्रों के लिए अब इम्तिहान की बारी है। मंगलवार से मैट्रिक और इंटर की परीक्षा शुरू हो रही है और इसे लेकर राज्य भर में 1959 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। पहली पाली में मैट्रिक जबकि दूसरी पाली में इंटर की परीक्षा होगी। राज्य भर में मंगलवार से मैट्रिक और इंटर की परीक्षा की शुरुआत होने वाली है। परीक्षा को लेकर जैक ने जानकारी देते हुए कहा है कि इस बार मैट्रिक में 4,33,718 परीक्षार्थी परीक्षा दे रहे हैं, जबकि इंटर में परीक्षार्थियों की संख्या 3,34,286 है। इस बार पिछले साल के मुकाबले मैट्रिक में 50,000 जबकि इंटर में 35,000 से ज्यादा परीक्षार्थी परीक्षा दे रहे हैं। प्रथम पाली में होने वाली मैट्रिक परीक्षा को लेकर 1241 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं, जबकि इंटर की परीक्षा के लिए 718 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। बात अगर रांची की करें तो राजधानी में मैट्रिक के लिए 102 जबकि इंटर के लिए 57 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। हमारा मैट्रिक और इंटरमीडिएट का एग्जाम शुरू हो रहा है। सबसे पहले तो इसमें शामिल होने सारे बच्चों को शुभकामना देते हैं। तनाव न लें, आराम से परीक्षा लें, है ना। और हमारा लगभग 7,68,000 स्टूडेंट दोनों मिला के अपीयर हो रहे हैं। परीक्षा की सारी तैयारियां पूरी हो चुकी हैं, सारी सामग्री सेंटर मैंने पहुंच चुकी है जगह पर और कल से एग्जाम होगा, उसकी पूरी तैयारी है। कदाचार मुक्त परीक्षा के लिए सभी परीक्षा केंद्रों पर सीसीटीवी लगाया गया है। साथ ही वीक्षक को परीक्षा केंद्रों पर मोबाइल फोन आदि ले जाने पर पाबंदी लगाई गई है। सभी परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए 15 मिनट का अतिरिक्त वक्त दिया जाएगा। साथ ही फ्लाइंग स्क्वाड की भी व्यवस्था की गई है। दोनों ही पालियों में परीक्षा के लिए जिला प्रशासन को आवश्यक निर्देश दिए गए हैं। कदाचार न हो इसके लिए प्रशासन भी तत्पर है। सारी व्यवस्थाएं वो लोग कर चुके हैं। किसी भी स्तर पर कदाचार होने की संभावना न के बराबर है। हमारे छात्र बहुत मेधावी हैं, उनकी तैयारियां पूरी हैं। जय कर्मचारी और अधिकारी समय पर परीक्षा आहूत किए हैं, समय पर रिजल्ट दें, बच्चों को तनाव मुक्त परीक्षा दें। परीक्षा के दौरान किसी भी प्रकार की परेशानी के लिए जैक ने कंट्रोल रूम की स्थापना की है, जिसमें विशेषज्ञ शिक्षक के अलावा जैक के अधिकारी बैठेंगे। मैट्रिक और इंटर की परीक्षा एकेडमिक कैलेंडर की सबसे बड़ी परीक्षा मानी जाती है। इस परीक्षा को लेकर जितनी तैयारी परीक्षार्थियों ने की है, उससे ज्यादा तैयारी जैक ने कर रखी है। उम्मीद की जानी चाहिए कि सब कुछ शांतिपूर्वक संपन्न होगा। साथ में यह भी उम्मीद की इस बार का रिजल्ट पिछले साल के रिकॉर्ड को ब्रेक करेगा। कैमरामैन देवाशीष के साथ अजय लाल, न्यूज 11 रांची। शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो ने छात्रों का तनाव नहीं लेने की सलाह दी है, लेकिन परीक्षा को लेकर छात्रों के साथ अभिभावकों में टेंशन है और ऐसे में मनोचिकित्सकों ने छात्र और अभिभावकों को स्ट्रेस नहीं लेने और छात्रों को पूरी नींद लेने की सलाह दी है। कल से ही मैट्रिक और इंटर की परीक्षाएं शुरू हो रही हैं। पहले से ही माताओं पर बच्चों को अच्छे रिजल्ट के लिए स्टडी से जोड़े रखने का दबाव है। एक तो बच्चों को तैयार कर स्कूल भेजना, दूसरी ओर उनके आने के बाद उन्हें मोबाइल से बचाते हुए टीवी कार्टून से बचाते हुए स्टडी टेबल पर रिवीजन करवाना अपने आप में टास्क बना हुआ है। ये तनाव और दबाव एक माँ ही बेहतर समझ सकती है। तो बैठा के सिलेबस कंप्लीट करवाना, खासकर अभी फाइनल एग्जाम्स है तो सारे जितने भी बुक्स में जो भी चैप्टर्स है, फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, फाइनल सब कुछ आने वाला है और हर एक चीज़ को रिवाइज करवाना और बच्चा उसे याद रखे, इसके लिए बार बार उस चीज़ को रिवाइज करवाना बहुत डिफिकल्ट होता है, क्योंकि छोटे बच्चे उतने लंबे समय तक पढ़ना चाहते नहीं। मोबाइल भले ही बहुत सारी आसानी लेकर आया है, मगर ये बात भी सच है कि मोबाइल का ज्यादा से ज्यादा प्रयोग बच्चों को पढ़ाई और कंसंट्रेशन से दूर कर रहा है।
बच्चे ये कहकर मोबाइल वापस ले लेते हैं कि इससे मुझे पढ़ाई में हेल्प लेना है। रिम्पास के मनोचिकित्सक डॉक्टर सिद्धार्थ सिन्हा के मुताबिक पढ़ाई के समय मोबाइल वापस लेना बेहद जरूरी है। जो कर रहे हो, कार्टून देख रहे थे कि मैच पढ़ रहे थे कि उसमें तुम जो भी कर रहे थे, अब बाबू तुम फोन दे दो, तुम जाओ बाहर टहलो, घूमो फिरो, जो करना है करो, लेकिन अब मोबाइल दे दो। एकदम स्क्रीन टाइम, स्क्रीन मॉनिटरिंग एकदम बहुत स्ट्रिक्टली मॉनिटर करना पड़ेगा। डॉक्टर समिधा एक गृहिणी के साथ साथ साइकोलॉजिकल काउंसलिंग भी करती है। उनके मुताबिक माँ को भी तनाव से बचना चाहिए, तभी वह बच्चों को स्टडी से जोड़कर रख सकेंगी। पेरेंट्स उन्हें ऑब्जर्व कर रहे हैं कि वो सच में पढ़ाई की चीजें ही देख रहे हैं, तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन कभी कभी क्या होता है ना कि बच्चे बस ऐसा बता देते हैं माँ बाप को और वो मोबाइल पे कुछ और ही कर रहे होते हैं, ठीक है। तो आई थिंक पेरेंट्स को भी थोड़ा अलर्ट रहना चाहिए, उन्हें देखना चाहिए कि बच्चे सच में पढ़ाई कर रहे हैं मोबाइल में या सिर्फ बेवकूफ बना रहे हैं। मंगलवार से मैट्रिक और इंटर की परीक्षाएं शुरू हो रही हैं। बच्चों ने जो पढ़ना है वो पढ़ लिया, अब उन पर बहुत ज्यादा दबाव बनाना ठीक नहीं होगा। उन्हें रिलैक्स रखें और हल्का फुल्का रिवीजन करवाते हुए उन्हें नींद भी पूरी करने दें। और सीधे जुड़ेंगे सहयोगी अजय लाल हमारे साथ मौजूद है। अजय, कल से मैट्रिक और इंटर की जैक की परीक्षा शुरू हो रही है और जाहिर तौर पर परीक्षा शुरू होती है तो ये सिर्फ बच्चों तक सीमित नहीं रहती है, अभिभावकों तक भी जाती है। उस पर हम बातचीत करेंगे, लेकिन उससे पहले जानेंगे प्रशासन ने क्या तैयारी कर रखी है एग्जाम्स को लेकर। देखिए राजदा, मैट्रिक और इंटर की परीक्षा को लेकर तमाम जिलों में प्रशासन की जो तैयारी है वो मुकम्मल हो चुकी है। परीक्षा केंद्रों के बाहर धारा 144 जो पहले से ही लगी रहती है उसको भी कल से लागू कर दिया जाएगा। यानी कि परीक्षा सेंटर के आसपास 5 से ज्यादा व्यक्ति इकट्ठे नहीं हो सकते। लेकिन अच्छी बात यह है राजा कि झारखंड में जब कभी मैट्रिक और इंटर की परीक्षा होती है कहीं भी किसी प्रकार की कोई अप्रिय घटना नहीं होती है। कदाचार मुक्त परीक्षा होती है। कई बार तो ऐसा लगता है जैसे नियमित क्लास चल रहा हो। शांतिपूर्वक तरीके से परीक्षाएं संपन्न होती रही है, ये खासियत है झारखंड की। लेकिन कई अन्य राज्यों का आप हवाला देखेंगे तो ऐसा लगेगा जैसे जब परीक्षा शुरू होती है तो परीक्षार्थी के साथ साथ उसका पूरा परिवार परीक्षा केंद्रों पर उमड़ता है। लेकिन झारखंड की खासियत है कि यहाँ पर परीक्षा का मतलब होता है सिर्फ परीक्षार्थी, लिहाजा लॉ एंड ऑर्डर सुरक्षा कोई बड़ी चिंता की बात नहीं है। सबसे अहम बात यह है कि कल से जो परीक्षा शुरू हो रही है उसमें इस बार पिछले साल के मुकाबले मैट्रिक की परीक्षा में लगभग 55,000 परीक्षार्थियों की संख्या बढ़ गई है। और इंटर की परीक्षा की बात करें तो 35,000 ज्यादा परीक्षार्थी पिछले साल के मुकाबले परीक्षा दे रहे हैं। परीक्षा केंद्रों के अंदर सीसीटीवी कैमरा लगा होगा, कोई भी ऐसा केंद्र नहीं होगा जहां पर सीसीटीवी कैमरे नहीं होंगे। जो वीक्षक मौजूद होंगे यानी कि जो गार्डिंग करते हैं शिक्षक, वो परीक्षा केंद्रों पर किसी प्रकार का कोई इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स अपने साथ नहीं ले जा पाएंगे। ये तमाम ऐसी चीजें हैं जिस आप कह सकते हैं कि औपचारिकता है। तमाम लोग चाहे वो परीक्षार्थी हो या फिर शिक्षक हो या फिर सेंटर इंचार्ज हो, तमाम लोगों को जानकारी होती है कि क्या करना है और क्या नहीं करना है। बहुत ज्यादा बाध्यता भी परीक्षार्थियों के सामने नहीं है कि जूता पहनकर नहीं आए। कई राज्यों में हमने देखा कि परीक्षा को लेकर एक ऐसा हैबोक क्रिएट करने की कोशिश होती है जिससे परीक्षार्थी बेवजह तनाव में आ जाते हैं। जैक के उपाध्यक्ष डॉक्टर विनोद सिंह ने कहा है कि इस बार की जो परीक्षा होगी कोशिश यही होगी कि पिछले साल का जो रिकॉर्ड रहा है रिजल्ट, वो रिकॉर्ड को हम लोग ब्रेक कर पाए। यानी कि सहूलियत दी गई है परीक्षार्थियों को कॉपी लिखने के दौरान। बहुविकल्पीय जो परीक्षाएं होती है, कई ऐसे सवाल हैं जिनके की ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होंगे, फिर दीर्घ उत्तरीय होंगे, कई ऐसे सवाल होंगे जो कि लघु उत्तरीय होंगे। मसलन यह कि पूरी तरह से कोशिश ये की गई है कि जो मॉडल पेपर पहले परीक्षार्थियों को दिया गया है अमूमन उसी प्रकार की क्वेश्चन पेपर उन्हें परीक्षा केंद्रों में देखने को मिलेंगे। लिहाजा बहुत बड़ी ज्यादा तनाव लेने की जरूरत किसी भी छात्र को नहीं है।
जहां तक मैं समझता हूं जो सिलेबस में अब तक पढ़ाया गया है, जो उन्हें मॉडल क्वेश्चन पहले से दिए गए हैं उसी से सवाल आएंगे और सब कुछ बेहतर होगा। झारखंड का रिकॉर्ड रहा है कि यहाँ कदाचार मुक्त परीक्षाएं होती रही हैं। पूरे परीक्षा के दौरान पिछले कई सालों का आप रिकॉर्ड देखेंगे तो महज 12, 15, 16 लड़के ही सस्पेंड होते रहे परीक्षा से। मतलब यह कि परीक्षा शांतिपूर्वक होता रहा है। परीक्षार्थी और शिक्षक तमाम लोग एक दूसरे को सहयोग करते हैं। तो कोशिश यही की जा रही है कि कल से जो परीक्षा शुरू होगी वो शांतिपूर्वक होगी। और इस बीच एक खबर यह है कि 24 मार्च को मैट्रिक मैथ की परीक्षा होने वाली थी राजदा, उस दिन सरहुल है, लिहाजा ये कहा गया है कि अब 24 मार्च वाली परीक्षा 25 मार्च को होगी। और 24 मार्च को जो इंटर की परीक्षा होने वाली थी सरहुल के दिन, उस परीक्षा की तारीख को बढ़ाकर 5 अप्रैल कर दिया गया है फर्स्ट सिटिंग में। तो अभी की ब्रेकिंग खबर यही है कि 24 अप्रैल को होने वाली मैट्रिक की परीक्षा 25 अप्रैल को होगी और 24 अप्रैल को जो इंटर की परीक्षा होने वाली थी वो 5 अप्रैल को होगी। पूरे राज्य में मैट्रिक के लिए 1241 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। रिपोर्ट में आपने दिखाया है 718 इंटर का परीक्षा केंद्र होगा। रांची में, अकेले रांची की बात करें तो रांची में इसकी संख्या 102 है मैट्रिक के लिए और 57 इंटर के लिए है। जिलों से जो रिपोर्ट आई है, तमाम जिलों के डीसी ने आज बैठक करके परीक्षा के पहले जो उनका होमवर्क होता है वो लगभग पूरा कर लिया गया है। लिहाजा कहीं से भी किसी प्रकार का कोई तनाव, सुरक्षा में चूक जैसी कोई बात नहीं होगी। इसकी मुकम्मल व्यवस्था जैक ने और जिला प्रशासन ने कर रखा है। राजदा जी, तो जिला प्रशासन की तैयारी पूरी है मैट्रिक और इंटर की परीक्षा को लेकर। अब बात अगर स्टूडेंट्स और उनके पेरेंट्स की कर ले, सबसे ज्यादा परेशान बच्चों के साथ साथ उनके माता पिता होते हैं, क्योंकि एक ऐसा स्टेज होता है जहां से आगे करियर में क्या करना है बच्चों को, यहीं से उसकी सीढ़ी शुरू होती है। तो जाहिर तौर पर स्ट्रेस ले लेते हैं बच्चे, अपना खाना पीना छोड़ देते हैं, नींद पूरी नहीं लेते हैं और दिन भर वो सिर्फ इसी प्रेशर में रहते हैं कि उन्हें ज्यादा से ज्यादा ग्रेड्स गेन करने हैं, ज्यादा से ज्यादा मार्क्स उन्हें हासिल करना है। उस चक्कर में बहुत सारी चीजें हैं जिसे वो नजरअंदाज कर देते हैं और परेशान हो जाते हैं, स्ट्रेस्ड में आ जाते हैं। तो उन तमाम चीजों को हमने अपनी रिपोर्ट में भी दिखाया, फिल्म में भी कई डॉक्टर से भी मिले होंगे इस सिलसिले में बात करने के लिए, तो उन्होंने भी क्या कहा कि आखिर कैसे बच्चों को स्ट्रेस फ्री होने की जरूरत है, पेरेंट्स को स्ट्रेस फ्री होने की जरूरत है। देखिए राजदा, आपने बिल्कुल वाजिब सवाल उठाया है कि परीक्षा के दौरान एक तनाव आ जाता है परीक्षार्थियों के ऊपर और ज्यादा वो कोशिश ये करते हैं कि परीक्षा यदि केंद्र पर जा रहे हैं तो हमने कई जगहों पर देखा है, कई बार देखा है कि यदि वो बाइक से जा रहे होते हैं तो उनके गार्जियन बाइक चला रहे होते हैं, पीछे स्टूडेंट होता है, उस वक्त वो किताब पढ़ रहे होते हैं, मोबाइल पे कुछ देख रहे होते हैं। देखिए, परीक्षा का मतलब ये होता है कि आप तनाव मुक्त होकर परीक्षा दें। ज्यादा प्रेशर लेंगे अपने ऊपर तो परीक्षा में लिखने जो कॉपी आप लिखेंगे वो बेवजह खराब हो जाएगा। कई चिकित्सक, हमारे सहयोगी शहनवाज ने आज मनोचिकित्सक से बात की, उन्होंने भी ये कहा है कि परीक्षा के पहली रात यानी कि कल जो परीक्षा होनी है और आज जो रात गुजरेगी, कम से कम आप 8 घंटे की नींद जरूर लें और जो आपने पढ़ा है वही चीजें आएंगी। ऐसा नहीं है कि आपको अमेरिका के किताब के सिलेबस से कोई सवाल पूछ दिया जाए। ये होता यह है कि अमूमन परीक्षा के दौरान बेवजह की बातें, तनाव की परीक्षा है, बेहतर करना है, ज्यादा मार्क्स लाने हैं, ऐसी चिंताओं को आप दूर रखें। जो आपने पढ़ा है वो लिख कर आए और ईश्वर ने चाहा तो रिजल्ट भी बेहतर होगा। और कई चिकित्सक ने गार्जियन को भी सलाह दी है कि बच्चों पर बेवजह कि कल से परीक्षा है, आप उन्हें तनाव मुक्त रहने दीजिए। बेवजह प्रेशर के बाद यह होगा कि नींद पूरी होगी नहीं। परीक्षा केंद्र पर परीक्षार्थी जाएंगे, छात्र जाएंगे, लिखना है कुछ, लिख देंगे कुछ। क्वेश्चन पेपर को आराम से पढ़ने के लिए
15 मिनट का वक्त दिया जाएगा जैक के माध्यम से। जो सवाल आपको बेहतर तरीके से आता है सबसे पहले आप उसे लिखें, और एक सावधानी जो है, देखिए तनाव ना ले लेकिन सावधानी जरूर बरते। OMR शीट जो होता है उस पे अपना अटेंडेंस सही तरीके से बनाए, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। कई बार देखते होंगे आप कि परीक्षा रिजल्ट के दौरान कई छात्रों का रिजल्ट पेंडिंग हो जाता है। ये इसलिए होता है कि OMR शीट पे वो अपना अटेंडेंस बेहतर तरीके से नहीं लिखते। सावधानी बस इतना रखना है कि OMR शीट पर जो आपका अटेंडेंस बनेगा वो बेहतर तरीके से हो, और वो बाकी जो सवाल है तनाव मुक्त होकर दें। सिलेबस और उन्हें मॉडल पेपर पहले ही दे दिया गया है, और कोशिश यही होगी कि जो मॉडल पेपर छात्र छात्राओं को दिया गया है लगभग 80% क्वेश्चंस उसी से आएंगे, लिहाजा तनाव की कोई जरूरत नहीं है। कल पहला दिन है, आसान सब्जेक्ट की परीक्षा है, और फिर धीरे धीरे जैसे वक्त बढ़ेगा हार्ड विषयों की परीक्षाएं भी होंगी। राजदा सलाह यही है आपके माध्यम से, शिक्षा मंत्री ने भी कहा है कि कोई भी बच्चा तनाव ना ले, जो उन्होंने पढ़ा है वही लिखें, और यही क्वेश्चन जो इस प्रकार से इस बार सेलेक्ट किया गया है कि किसी भी छात्र को कोई ज्यादा परेशानी न हो। राजदा बिल्कुल, और न्यूज़ 11 के माध्यम से हम भी ये अपील करेंगे उन तमाम स्टूडेंट्स से और वैसे पेरेंट्स से जिनके बच्चे एग्जाम्स दे रहे हैं, बिल्कुल टेंशन फ्री रहे, बच्चों को भी एक कूल माहौल दे ताकि उन्हें ज्यादा प्रेशर ना हो, और ऐसे तमाम बच्चों को जो एग्जाम्स देने वाले हैं उन्हें हमारी तरफ से बेस्ट विशेस, अपना एग्जाम अच्छे से दे और परीक्षा को परीक्षा के जैसा ले। बहुत बहुत शुक्रिया आपका अजय तमाम जानकारियों के लिए। तो कल से जैक बोर्ड की मैट्रिक और इंटर की परीक्षा शुरू हो रही है। कदाचार मुक्त और शांतिपूर्ण परीक्षा कराने को लेकर प्रशासन ने अपनी पूरी तैयारी कर रखी है। CCTV कैमरेज भी लगाए गए हैं ताकि नजर रखी जा सके। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।